दिस साइड। तो ये होने वाली है आप लोगों की DSSB के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो आपके एग्जाम में गेम चेंजर रहेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ ही मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो स्टार्ट कर रखी है, वो देख लेना। वो रामबाण सीरीज रहेंगी सारे एग्जाम्स के लिए। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये PGT बायोलॉजी का जो अभी एग्जाम हुआ था 2026 में DSSB का, वो सॉल्व करवा रहा हूँ। ये वीडियो आपके कोअटेंडेंट के बाद जो आपका AS असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसके बाद MTS 2026 के लिए रामबाण रहेगी। दास 2 के लिए तो मैं बहुत कुछ ही करवा दूंगा। ठीक है, जो भी TGT PGT वाले बच्चे हैं देखते रहना, ये तो आप ही का पेपर है। और जो भी मैं करवा रहा हूँ करके जाना, अच्छे पेपर आते हैं, इनका लेवल ठीक रहता है। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आओ, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है क्या, आइडेंटिफाई द सिनोनिम बताना ऑफ द अंडरलाइन वर्ड है फेलाशियस। ठीक है, तो हिज आर्ग्यूमेंट वाज कंप्लीटली फेलाशियस एंड डिड नॉट होल्ड अप अंडर स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना। ठीक है, किसी चीज को एनालाइज करना। तो फेलाशियस मतलब होता है फेक। फेलाशियस मतलब होता है कोई भी चीज जो इनऑथेंटिक हो, फेलाशियस हो, फेक हो, फ्रॉड हो। FRAUD फ्रॉड, INAUTHENTIC और इनऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल, इनऑथेंटिक मतलब फेक, फर्जी। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो, मैं बोलूँ फेलेशियस डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो काउंटरफीट। COUNTERFEIT, काउंटरफीट मतलब जालसाजी मतलब। ठीक है ना, फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी। ठीक है, तो ये मैं आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि एक मिनट। तो मतलब काउंटरफीट मतलब जालसाजी हो गया, किसी को कोई चीज शैम करना, मतलब वो ये भी होता है, एक प्रिटेंड करना और फेक करना, फ्रॉड करना। फ्रॉड करना किसी के साथ ना, फ्रॉड मैंने बता ही दिया, फॉर्जरी धोखाधड़ी, फेक डॉक्यूमेंट्स। आगे जालसाजी डॉक्यूमेंट देना, फॉर्जरी धोखा, FORGERY। तो अब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फेक हुआ, फॉर्जरी क्या हुआ, यहाँ पे जो उसने आर्ग्यूमेंट दी वो पूरी की पूरी क्या थी, आर्ग्यूमेंट पूरी की पूरी बेस्ड थी रॉन्ग डिसीजन पे, फेक थी, इनकरेक्ट थी। यहाँ पे सेंस दे रहा है इनकरेक्ट का, कि इनकरेक्ट थी। मेरी बात सुनना, ये तो आपको याद करनी है जो मैंने बताया। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट थी मतलब, अब इनकरेक्ट क्या होता है, देखो इनकरेक्ट क्या जाएगा अच्छे से समझना। सैगशियस मतलब क्या, सैगशियस समवन हु इज वेरी वाइज, जो बुद्धिमान हो, जो प्रूडेंट हो, PRUDENT, प्रूडेंट मतलब जो समझदार हो, जो जुडिशियस हो, JUDICIOUS। ठीक है, बुद्धिमान हो, जो अपने डिसीजन सही से लेता हो। जुडिशियस मतलब वन हु इज गुड एट मेकिंग डिसीजंस, जो अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेता हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ, श्रीउड भी जाता है SHREWD, बट श्रीउड जाता है कनिंग में, चालाक वे में। यहाँ पे समझदार, बुद्धिमान, साग खाओ दिमाग बढ़ाओ। ठीक है, जिस वर्ड के पीछे OUS आ जाए वो आपके एडजेक्टिव होता है, ये तो नहीं होगा। लॉजिकल मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिकल मतलब बेस्ड ऑन रीजंस, नहीं ये भी नहीं होगा। एक्सटेम्पोर का क्या मतलब है भाई, एक्सटेम्पोर का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो, जो बेसिकली विदाउट प्रिपरेशन हो, एक स्पीच जो बंदा दे विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। क्या करना, बिना तैयारी के कोई स्पीच दे, कुछ दे। तो अब ऐसे में हम क्या बोलेंगे, एक मिनट। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया भाई बिना तैयारी के, बिना तैयारी के। जैसे ही गेव एन एक्सटेम्पोर स्पीच, बिना तैयारी के दी हुई स्पीच, स्टेटमेंट और स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ध्यान रखना। ठीक है, एक्सटेम्पोर है। तो इरोनियस, इरोनियस मतलब क्या होता है, इरोनियस मतलब होता है आपका रॉन्ग। इरोनियस मतलब होता है इनकरेक्ट, गलती। ठीक है, गलत। ठीक है ना, इरोनियस इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो यही आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, फेलेशियस का मतलब इरोनियस, ये आपका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा से देखेंगे, मैक्सिमम पेपर में इन्होंने क्या पूछ रखा था, वोकैब पूछ रखी थी। तो वोकैब इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। आफ्टर मंथ्स ऑफ अनसर्टेनिटी द टीम फाइनली डिसाइडेड टू टेक डिसाइसिव एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली विद देयर न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब भाई टीम ने क्या डिसाइड किया, इतने इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बाद, इतने मंथ के बाद टीम ने डिसाइड किया कि अब हम डिसीजन लेते हैं और कॉन्फिडेंटली, ब्रेवली हम आगे बढ़ते हैं नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं इडियम आपका स्टेप अप टू द प्लेट। स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब क्या होता है,
इट मीन्स टू टेक responsibility. It means to take responsibility and act bravely and act confidently. मतलब आप जब अपना निर्णय ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आप एक्ट करें ब्रेवली कि भाई अब तो हम करके देखेंगे, अब तो हम तैयारी बहुत अच्छे से करके देंगे, जिम्मेदारी लेना और आत्मविश्वास के साथ काम करना। गो देखो, स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, इसका मतलब क्या होगा कि भाई एकदम से जल्दी काम करना जब आपके हाथ, सही मौके का फायदा उठाना बेसिकली, ठीक है। टू एक्ट इमीडिएटली, टू एक्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली जो भी आप लोग बोलते हो। एंड टेक एडवांटेज, एंड टेक एडवांटेज, ठीक है, ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, जो भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाना, सही मौके का फायदा उठाना, ठीक है। टू एक्ट इमीडिएटली एंड टेक एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। गो आउट ऑन अ लिम्ब, इसका मतलब क्या होगा भाई, गो आउट ऑन अ लिम्ब का इसका क्या मतलब होता है, जोखिम उठाना, मीन्स टू टेक अ रिस्क, टू टेक अ रिस्क। अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अपने दोस्त को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए ही, जैसे मैं एग्जांपल दूं, ही वेंट आउट अ लिम्ब, उसकी हालत खुद भी ठीक नहीं थी, तब भी उसने लोन वोन लेकर अपने दोस्त को क्या करा, सपोर्ट करा, टू सपोर्ट हिज फ्रेंड, टू सपोर्ट हिज फ्रेंड, ठीक है। बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ये आप लोग सभी को पता है तो बताने की जरूरत नहीं, देर रात तक जगकर पढ़ाई करना, देर रात तक जगकर मेहनत करना, ठीक है। और तो फिर आप टू वर्क, ऐसे लिख लेते हैं, टू वर्क वेरी हार्ड लेट एट नाइट, देर रात जरूर आई, लेट एट नाइट। अच्छा, जो बंदे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एसिडुअस, ए डबल एस आई डी आई ओ यू एस, एसिडुअस, ठीक है, ए डबल एस आई डी आई यू, एसिडुअस, ओ यू एस आ गया तो एडजेक्टिव एसिडुअस। और लेबोरियस, एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस, और इंडस्ट्रियस, आई एन डी यू एस टी आर आई ओ यू एस, इंडस्ट्रियस, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक इडियम ध्यान रखना, स्वेट ऑफ वंस ब्रो, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वेट्स, पसीना तक निकाल दे, इतनी ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। एक इडियम ध्यान रखना, टॉयल एंड मॉइल, टी ओ आई एल, टॉयल एंड मॉइल, जो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों के लिए वर्ड है। वर्ड ध्यान रखना, डिलीजेंट, डी आई एल आई जी ई एन टी, दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। ये जेंट्स कैसे हैं, दिल्ली वाले हार्ड वर्किंग है, जैसे कामचोर है हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ो, बुरा नहीं मानना, ऐसे ही बोल रहा हूँ। स्टेप अप टू द प्लेट, आपका करेक्ट आंसर हो गया, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट कॉन्फिडेंटली। आगे आ जाओ भाई, पूरा पढ़ना है और अच्छे से देखना है। इससे बढ़िया क्या मिस स्पेल्ड वर्ड है, आपको पता है यहाँ पर क्या, अगर आप वोकैब अच्छी है तो आप समझ गए होंगे यार, ये स्पेलिंग इन लोगों ने बोली है पेंडीमोनियम की, और ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, ये अभी ओडुलस में भी मैंने करवाया है। पेंडीमोनियम, पेंडीमोनियम, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। पैन, पैन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है एवरीवेयर, और हर जगह, ऑल, और सारी जगह डेमन आ जाए, सारे डेमन आ जाए तो क्या होगा, एक डिसऑर्डरली हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, नॉइजी डिसऑर्डर हो जाएगा, अफरा दफरी हो जाएगी, डिस्टरबेंस हो जाएगी, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, कियोस हो जाएगा, सी एच ओ एस, कियोस फैल जाएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी होगी, अफरा तफरी हो जाएगी हर जगह, ये इसका मतलब है, ठीक है। इसमें क्या ही था, अगर आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको खुद पता है यार, ये तो मैं कर ही लेता पेपर में, क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। The underground pamphlet circulated swiftly among disenfranchised youth, urging, क्या बोल रहा है, as one emerged as one who supports extreme and revolutionary political ideas, ठीक है। अच्छा, कौन होते हैं ये, तो बहुत, देखो इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर तो हो लिया। अब आपको ये देखना है कि यार क्या बोल रहा है, कि ऐसा, एज एज वन, वो बंदा जो सपोर्ट करता है क्या, एक्सट्रीम या रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, क्रांतिकारी बदलाव वालों को, तो कौन करता है, वो रेडिकल ही होता है यार, मतलब उसका रेडिकल मतलब क्रांतिकारी, मतलब जो सपोर्ट करे सोशल चेंज को, ठीक है, सपोर्ट्स करे एक्सट्रीम सोशल चेंज को, पॉलिटिकल चेंज को, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉलिटिकल, ऐसे पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। जल्दी लिखता हूँ तो राइटिंग खराब हो जाती है, चलो कोई नहीं। मॉडरेट मतलब वही मीडियम वाले, ठीक है, मध्यम विचारों वाले, जैसे ही हैज अ मॉडरेट ही हैज मॉडरेट पॉलिटिकल्स, वही मीडियम वाले, मीडियम टाइप वाले, वही पुराने। कंजर्वेटिव मतलब, कंजर्वेटिव जब भी आ जाए तो इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशंस, जो ट्रेडिशंस बेस्ड चले, परंपरावादी वाले, ठीक है।
पैसिफिस्ट एक अच्छा वर्ड है। पैसिफिस्ट के साथ साथ मैं आपको दो वर्ड और बता देता हूँ। देखो, पैसिफिस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब है शांत करना, PACIF। ठीक है। पहले वर्ड तो आपको ही ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है जो बंदा होपफुल हो फ्यूचर को लेकर, जो अच्छी चीजें देखे कि फ्यूचर में सब अच्छा होगा, जो सेंजुइन हो, SANGUINE, वन हु इज होपफुल टूवर्ड्स इट्स फ्यूचर। इसका अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, PESSIMIST, निराशावादी, नॉट होपफुल। ये देखेगा कि कुछ बुरा ही होगा भाई, ठीक है ना, निराशावादी है फ्यूचर को। एक होता है पैसिफिस्ट, PACIFIST। दोनों सब अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर। ये बंदा नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो, ABOLITION, एबोलिशन ऑफ वॉर। ये नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध विरोधी है ये, शांति का प्रतीक, शांति समर्थक है। जैसे गांधी जी वॉज अ पैसिफिस्ट, ऐसे बोल सकते हो। कई बार रिपीट होते हैं। रेडिकल आपका होगा जब आपके क्रांतिकारी विचार वाली चीजें, रेडिकल व्यूज, ठीक है, इसके व्यूज बड़े रेडिकल है। द सेक्रेटरी हैज डैश द मीटिंग। सेक्रेटरी ने क्या कर दिया, मीटिंग को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। क्या था इस क्वेश्चन में भाई, सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के बाद V3 होगा। सेक्रेटरी ने पोस्टपोन कर दी है मीटिंग, ठीक है, कर दी गई है। तो पोस्टपोनिंग तो कुछ होगा नहीं, पोस्टपोन कुछ होगा नहीं, पोस्टपोन्ड हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। अंडर नो circumstances should the student submit their assignments late। आ जाओ भाई। किसी भी परिस्थितियों में छात्रों को असाइनमेंट देर से जमा नहीं करना चाहिए। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाना है आपने इसका। देखो क्वेश्चन टैग भी आ रखे हैं। अब क्वेश्चन टैग आपके दो वर्ड्स का होता है। मतलब हम बोल रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिट कर देना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो हमें बस बोलना है ना, है ना। ये जो है ना, ये दो वर्ड्स क्वेश्चन टैग होता है। दो वर्ड्स में क्या होगा, एक तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका प्रोनाउन। बस ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनता है और नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि जहां भी ये लिखा आ रहा है नेवर, तो ये तो खुद में नेगेटिव है। हार्डली लिखा आ जाए, स्कैर्सली लिखा आ जाए, तो ये तो नेगेटिव ही है। रेयरली लिखा आ जाए तो ये तो नेगेटिव है, तो इनका क्वेश्चन टेक बनता है पॉजिटिव, ध्यान रखना। वैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस का मतलब है किसी भी मतलब अंडर किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। ये चीज पहले ही ना है तो इसका पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठा लेंगे हम, शुड आ गई। और इसका स्टूडेंट्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। क्यों, ये पहले से नेगेटिव है, जरूरी नहीं है नॉट लगे तभी नेगेटिव हो, मतलब भी देखना। तो इसका पॉजिटिव बनेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, शुड दे आपका करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई जरूर लाइक कर देना, तभी आगे की वीडियो आएगी, मुझे बोलना ना पड़े। ये तो आपका फर्ज बनता है कि अपने गुरु को आप कुछ ना कुछ वो करें, ठीक है। आई विल लेट यू नो डैश द टिकट्स आर अवेलेबल फॉर सेल। मैं आपको बता दूंगा जब भी टिकट्स अवेलेबल होंगी सेल के लिए, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, कोई रीजन नहीं। वेदर का मतलब है कि या नहीं, या ये याद है, वेदर ये भी नहीं। बट का मतलब लेकिन, व्हेन जब अवेलेबल होगी, व्हेन। बहुत आसान ग्रामर पूछ रखी है इस वाले में, ठीक है। आ जाओ, सिनोनिम बताना है आपको परफेक्ट्री का। परफेक्ट्री, द ट्रीटी लैंग्वेज ऑफ परफेक्ट्री बिट्रेइंग अ लैकिंग ऑफ जेन्युइन कमिटमेंट फ्रॉम अदर साइड। परफेक्ट्री मतलब होता है नॉट थॉरो, नॉट थोरो, THOROUGH। परफेक्ट्री मतलब होता है ऊपर ऊपर से, कोई भी चीज गहराई से नहीं है, डिटेल्ड में नहीं है। अरे ये सब ना सिर्फ ऊपर ऊपर से ही कर रहे हैं भाई, बिना इंटरेस्ट के, नॉट विद इंटरेस्ट। सिर्फ ऊपर ऊपर से बोला है इन्होंने, झूठ झूठ बोला है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोला है, ठीक है। मतलब परफेक्ट्री को भी आप दो वर्ड ध्यान रखना। एक वर्ड ध्यान रखना कर्सरी, CURSORY। इसका मतलब होता है सुपरफिशियल, SUPERFICIAL। सुपरफिशियल मतलब होता है सिर्फ ऊपर ऊपर से। एक ना वर्ड और ध्यान रखना, डेजल्ट्री, थोड़ा ऐसी रिलेटेड वर्ड है। डेजल्ट्री, DESULT। और डेजल्ट्री मतलब होता है इस बंदे पे ना कोई प्लान ही नहीं है, लैक अ डेफिनेट प्लान। यार इसके पास ना जिंदगी का कोई प्लान ही नहीं है, कभी ये इधर इस लड़के पे जान दोस्ती करना चाह, जैसे समझ लो ये बनता है,
तो ये कह रहा है तो अगर मेरा दोस्त बनेगा तो इसका दोस्त नहीं होगा, तो कभी ये सोच रहा है मैं इससे दोस्ती कर लूँ, कभी मैं इससे दोस्ती कर लूँ, या सोच रहा है पहले मैं आईएएस की तैयारी कर लूँ, सोच रहा है ये एसएससी की तैयारी कर लूँ, तो कहाँ जाएगा, कोई डेफिनेट प्लान नहीं है, बस इधर से उधर जंप करा, डेट इज डिजिटरी, ठीक है। तो कर्सरी ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल मतलब समथिंग दैट इज नॉट डीप, नॉट डिटेल्ड में ऊपर ऊपर से, अब आप समझ जाओगे। सिनोनियम बताना, सुपरफिशियल आपका करेक्ट आंसर हो गया। डेलिब्रेट मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप डेलिबरेटली करो तो उसका मतलब होता है कि आप वो चीज जानबूझ के कर रहे हो, केयरफुली आपने सोच समझ के वो चीज करी है, प्लान करके। इनडेलिबरेटली मतलब बिना प्लान करे, डेलिबरेट मतलब जानबूझ कर। दौरो दौरो मतलब डिटेल्ड में, मेथडिकल मतलब मेथड से, तरीके से। सुपरफिशियल करेक्ट आंसर है, कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें, तो ये तो एग्जैक्ट वैसी के वैसी आ रखे हैं। दिस इटरेटिव पैराडिग्म शिफ्ट, पैराडिग्म मिनिमाइजेस सिस्टमेटिक फेलियर्स एंड इनहेंसेस क्रॉस फंक्शनल। दिस स्टार्टिंग में एक चलो है ही नहीं, यहाँ पर डी चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट टीम्स कॉन्सिक्वेंटली डेमोन्स्ट्रेट हाइट एंड रेस्पॉन्सिव टू डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स। बात किसके बारे में हो रही है, ये भी आपका जो है स्टार्टिंग का तो है ही नहीं। डेवलपमेंट इस बात किस बारे में हो रही है, बात ढूंढो। तो एक बार डी वाले काट दो, ई वाला चेक करो। एजाइल, एजाइल है क्या? एजाइल रिप्रेजेंटेड फंडामेंटल डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल। अच्छा, ट्रेडिशनल से इसका कंपेयर करा गया प्लान ड्राइवन डेवलपमेंट मॉडल सच एज वाटरफॉल, ठीक है। मगर एजाइल है क्या, कोई इंट्रोडक्शन मुझे मिला नहीं है अभी तक। एक बार बी वाला देखो भाई, बी वाला। अजाइल मेथोडोलॉजी हैज बिकम द प्रीडोमिनेंट फ्रेमवर्क इन कॉन्टेम्परेरी सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस करा गया, उसके बाद आ जाएगा यही कि अजाइल रिप्रेजेंट करता है, तो बी ई तो आ रहा है। पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसका कंपैरिजन हो गया भाई, कंपेयर करा, ठीक है, इसको अजाइल से, ठीक है, विद ट्रेडिशनल वाला अपना ये। तो बी ई यही है। आगे आप नहीं भी पढ़ो क्योंकि आप ये काट चुके हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, वहां पे आपको टाइम बचाना है अपना, ठीक है। आ जाओ आगे। द फिलोसफर्स ट्रीटाइज वॉज कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी। देखो पैरा, पहले ना मैं आपको एक ये दो बार वर्ड आ गया पैराडिग्म, ठीक है, तो मैं आपको इसका मतलब बताऊं। पैराडिग्म मतलब होता है बेसिकली एक फ्रेमवर्क, या फिर आप देख लो कोई पैटर्न, या फिर आप ऐसा समझो कोई मॉडल किसी चीज का, ठीक है ना। पैराडिग्म शिफ्ट हो गया, पैटर्न में शिफ्ट हो गया, ऐसा। स्पेकुलेटिव इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन गेस, कोई भी चीज जो गेस पे चले, बेस्ड ऑन गेस पे चलेगी, ठीक है। ये सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, नॉट सर्टेन। कन्वेंशनल मतलब आपको पता ही है, वही पहले के मेथड्स, पुराने मेथड्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स, ठीक है, पुराने ओल्ड मेथड्स, ओल्ड चीजें। अभी हमने पढ़ा भी था, बढ़िए। अब देखो जो स्पेलिंग मिस्टेक है, पैराडिग्म की भी सही है, कन्वेंशनल सी है, स्पेकुलेटिव सी है, आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना, इन्हीं में से पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती पेपर में। अब आपको वर्ड ध्यान रखना है, इसमें ना कुछ अलग ही पूछ लेते हैं लोग, ये तभी मुश्किल बन जाता है। एपिस्टोमोलॉजिकल, आ जाओ भाई, ये क्या है देखो भाई, PISTEMO है, एपिस्टीमोलॉजिकल, ठीक है। एपिस्टीमोलॉजिकल मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब रिलेटेड टू नॉलेज, कोई भी चीज जो नॉलेज से रिलेटेड हो उसे हम बोलते हैं एपिस्टीमोलॉजिकल, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका करेक्ट। When the ship began to sink, most people were scrambled for lifeboat, but the old sailor simply said calmly, "ए बैठ गया और इसने एक चीज बोली, he was a person who believes that all events are predetermined." वो एक ऐसा बंदा था, वो ये बिलीव करता था कि सारे इवेंट्स पहले से ही लिखे गए हैं, प्री डिटरमाइंड, जो होगा वो तो होगा, उसे टाला नहीं जा सकता। जो जो चीजें होंगी, डेट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता समथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, ये चीज जो है वो होगी ही होगी, अनअवॉइडेबल है, ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी, भाई ये चीज तो होगी होगी, अवॉइडेबल नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपके OWS की सीरीज, अगर कोई बच्चा हमारी देख रहा है अभी जो चल रही है, और डीएस वाला भी देख रहा होगा, तो आज इस क्वेश्चन को देखेगा, सर सही कह रहे थे। ये पूरा मैंने करा रखा है। रियलिस्ट कौन है भाई, लो भाई, रियलिस्ट वो है जो भाई रियल चीजों को मान लेता हो, जो चीज जैसी उसको वैसी मानता हो, ये बंदा प्रैक्टिकल है, फालतू बकवास नहीं करता हूँ। आइडियलिस्ट मतलब जो बोलता हो आगे सब कुछ बढ़िया होगा, एक परफेक्ट सोसाइटी होगी, हम सब मिलजुल के रहेंगे। अच्छा, कभी कोई परफेक्ट सोसाइटी हो जिसमें देखो, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब कुछ बढ़िया रहेगा और लड़ाई, ये अलग से वर्ड बता रहा हूँ, यूटोपिया। एक परफेक्ट सोसाइटी है जिसमें सब बढ़िया रहेगा और कोई गरीब अमीर नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है?
नहीं हो सकता ना। तो ये यूटोपिया एक इमेजिनरी सोसाइटी है जिसमें हम बोलते हैं सब बढ़िया होगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखो। स्केप्टिक मतलब डाउटफुल, जो डाउट के साथ चीजों को एक्सेप्ट करे। फैटलिस्ट इज और करेक्ट आंसर, डेट इज बेस्ड ऑन फेट, जो बोले कि भाई चीजें तो प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही लिखी गई है, कोई नहीं टाला जा सकता, जो होगा वो तो हो गई। ये आपके देखो OWS का कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं ढूंढ के अभी लगा दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। आ जाओ। बिफोर द 20th सेंचुरी, ठीक है, बिफोर द 20th सेंचुरी वेदर प्रेडिक्शन वाज लार्जली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती थी? फोकलोर पे, ऑब्जर्वेशन पे और एनेक्डोटल एविडेंसेस पे, पहले के किस्सों पे बेस्ड होती थी 20 सेंचुरी से पहले। विद द एडवेंट, मतलब एडवेंट का मतलब होता अराइवल, जैसे जैसे भाई अराइवल हुआ किसका? रेडार आया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब वही क्लाइमेटिक चीजें जो हैं वो चेंज हो गई साइंटिफिक। तो ये तो सही जा रहा है, ए बी। ए के बाद तो विद पहले ये हुआ, फिर ये तो सही है। बी क्या कह रहा है? विद द एडवेंट ऑफ, तो ये कहाँ जाएगा? बी तो नहीं होगा। सी क्या कह रहा है? टुडे टुडे वेदर फोरकास्ट रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर डेट स्टिमुलेट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विद रिमार्केबल, मगर इसके लिए सी के लिए पहले बी आना पड़ेगा, बी सी तो इकट्ठे आएंगे। बी सी का ये रहा, बी सी, ए बी सी डी आंसर हो गया भाई। दिस शिफ्ट फ्रॉम इंट्यूशन टू इंपेरिकल मॉडल, मतलब बेस्ड ऑन इंपेरिकल, ये भी करा रखा है वर्ड यार। इंपेरिकल मतलब लॉजिकल, मतलब साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड हो, फैक्ट्स पे बेस्ड होना, इट इज इंपेरिकल, ठीक है। हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर। पहले हम ये पुराने मेथड से चलते थे, अब हम ये नए सैटेलाइट वैटेलाइट से चलते हैं। ये मेथड्स है फोरकास्ट वाले, जो कहाँ का किस मॉडल पे निर्भर होते हैं, और उनकी वजह से अब क्या है, हम नेचुरल डिजास्टर के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये जो शिफ्ट है ना, पहले हमें लगता था कुछ बुरा हो जाएगा, इंट्यूशन से सीधा बेस्ड ऑन साइंटिफिक में ये शिफ्ट दिखाया गया, ठीक है। इंट्यूशन होती है ना अंदर से, आग पिटाई होने वाली है, आज गाड़ी चला रहे हैं, ठुकने वाली है गाड़ी, तो दैट इज इंट्यूशन, ठीक है। ABCD करेक्ट हो गया आपका। आ जाओ। Despite their best effort, the team realized you can't turn something of poor quality into something of high quality, and the old dilapidated बहुत अच्छा वर्ड है, मैं करा देता हूँ। वर्ड है आपका dilapidation, वर्ड है आपका dilapidation। तो व्हाट इज डिलेपिडेशन? डिलेपिडेशन इज द स्टेट ऑफ ruiness, ठीक है, तबाही की जब आप स्टेट पे खड़े हो एक, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ ruiness को डिलेपिडेशन बोलते हैं, ठीक है। जब आपका सब कुछ क्या हो गया हो? डिस्ट्रॉय हो गया हो, डिस्ट्रॉयड हो गया हो, ठीक है, बर्बादी के उसमें खड़े हो आप, सब बर्बाद हो चुका है, ruined हो चुका है, ruinous, RUINNESS, डिलेपिडेशन, ठीक है। डिलेपिडेटेड बिल्डिंग, कूड़ा मतलब बिल्कुल घटिया बिल्डिंग से डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्या आप उससे एक लग्जरी होटल बना दोगे? कभी नहीं बना पाओगे। आओ अच्छे से देखते हैं चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, मेरे अंदाज में आ जाओ। यू कांट मेक आमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, मतलब तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। टू अचीव समथिंग, भाई कुछ अचीव करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी कम करना पड़ेगा, सम सेक्रीफाइस और डैमेज इज नेसेसरी। भाई कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, आमलेट बनाने के लिए ये तो तोड़ने पड़ेंगे ना एग्स, तो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको सेक्रीफाइस या कुछ डैमेज जो है वो नेसेसरी है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। सर इसे समझते रहना। यू कांट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या है भाई? ये भी अलग ही आ गया। इसका मतलब है आप आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पास एक जरूरी रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन नहीं हो। यू कैन नॉट डू अ जॉब या फिर कोई काम, वर्क, विदाउट नेसेसरी, विदाउट नेसेसरी रिसोर्सेस, और आप बोल सकते हो मटेरियल्स। जो मैं आपको समझा रहा हूँ डेट इज प्रूव। अब देख लो एग्जाम में कितनी आ रखी है, और जिस बच्चे का अभी एमटीएस है ना, जो एमटीएस चल रहा है भाई, खुल खुल के मतलब देर दे के 4 से 5 प्रोवर्ब पूछी गई है उन्होंने। ये प्रोवर्ब की हमारी वीडियो जरूर कर जाना, जो भी बच्चों को मैं बता रहा हूँ ये मैंने लगा दिए, कर जाना ये भी, ठीक है। तो ये देख लो भाई क्या था, कुछ पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जरूरी साधनों के बिना आपका काम नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा ये भी देखो, ये अच्छा, ये कहाँ लिखो, पहले ये समझा देता हूँ जो आंसर है आपका। यू कांट मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर, मतलब खराब चीज से आप कोई अच्छी चीज नहीं बना सकते। इसका मतलब होता है यू कैन नॉट
मेक, यू कैन नॉट मेक समथिंग गुड आउट ऑफ समथिंग दैट इज बैड। भाई खराब चीज से, किसी खराब चीज से या पुअर क्वालिटी से, समथिंग दैट इज ऑफ पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी से, खराब चीज से आप अच्छी चीज कैसे बना सकते हो? ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता है यू कान टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। इसको कराऊं कहाँ पे, जगह कहाँ पर है? चलो इसको यहाँ करा देता हूँ, ऊपर देख लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे करा रहा हूँ, दिख रहा होगा ना सभी को। तो यू कान टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई आप पुराने किसी बंदे को, मतलब आप ऐसे देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ओल्ड पीपल, टू मेक ओल्ड पीपल चेंज देयर हैबिट्स, चेंज देयर हैबिट्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक अंकल हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो भाई 65 होंगे, वो बाहर जाते हैं, अभी भी बाहर वॉक के लिए जाते हैं, मगर उनकी आदत है वो अपना फ़ोन लेके नहीं जाएंगे, पता नहीं क्यों। और कुछ हो जाए उनके साथ तो भाई हम चिंता में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये उनकी हैबिट, उनके घर वाले परेशान है, उन पड़ोसी जो है ना मेरे, वो परेशान है, ये भाई हैबिट ठीक कैसे करे। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक ओल्ड पीपल चेंज देयर हैबिट्स। इसका मतलब है यू कान टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, घटिया चीज़ से नई चीज़ नहीं बन सकती, सिल्क पर्स नहीं बन सकता, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ भाई। कैन यू प्लीज गिव, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कैन यू प्लीज़ गिव मी डैश जार। अभी मेरी बेटी चिल्ला रही है वहाँ से, पापा पापा, ठीक है, चलो आप। कैन यू प्लीज़ गिव मी डैश जार। नीदर का यूज़ तो होता है ना ये ना ये, नीदर ऑफ का यूज़ होगा भाई दो में से एक के लिए, यहाँ तो दो है ही नहीं। दोज मतलब बहुत सारे, बात ही नहीं हो रही। दीज मतलब भी इतने सारे, ये भी बात नहीं हो रही। यहाँ पर डैट, क्या आप मुझे वो जार दे सकते हो? डैट जार, डैट जार। कैन यू प्लीज़ गिव मी, आ जाओ भाई। मैं आपको एक शर्त दे रहा हूँ, MTS 2026 जो अभी आने वाला है और जो अभी चल रहा है, सॉरी 2025 वाला, और ये आपका पहले वाला जो भरा था जो अभी चल रहा है, इसमें आप देखना इसी सीरीज़ से और हमारी पहले वाली सीरीज़ से कितने क्वेश्चन फंसेंगे। और अगर आप चाहते हो मैं कोर्ट अटेंडेंट या फिर AS के लिए या MTS के लिए कैसे आपको GK करनी है, कैसे मैथ्स करनी है, कैसे इंग्लिश करनी है, वो भी बता दूँ, वीडियो बना दूँ स्ट्रेटेजी वाली, तो नीचे कमेंट कर देना, लाइक ज़रूर कर दिया करो और कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊँ। स्कार्सली एनी वन अटेंडेड द सेमिनार। चलो भाई ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ समझाई थी, जब हम, ये लो आ जाओ, आ जाओ। मैंने क्या बताया था, नेवर का पॉजिटिव बनता है, हार्डली का पॉजिटिव, स्कार्सली का भी मतलब है ना के बराबर, तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन सेम यहीं पर आ गया, वही चीज़ अप्लाई कर दो। अब आपको पता है स्कार्सली है, क्वेश्चन टैग बनाना है 2 वर्ड का, तो भाई नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, मतलब नॉट तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिड दे नॉट लगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी नॉट लगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी नॉट लगा, ये नहीं लगा, सिर्फ यहाँ लगा है डिड दे, तो 100% यही आंसर हो गया। अब चेक कर लेता हूँ, स्कार्सली एनी वन वालों का हमेशा प्लूरल ही बनता है, दे बनेगा, ये ध्यान रखना, प्रोनाउन तो दे लगेगा। अटेंडेड V2 फॉर्म है, V2 मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का आपकी छुपी हुई जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है डू डस, उसी को तो बाहर लाएंगे ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हो गया डिड, डिड दे, डिडंट होना चाहिए था मगर यहाँ पे स्कार्सली है इसलिए नहीं होगा, डिड दे इज करेक्ट आंसर। आ जाओ, सारे जितने क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आ रखे थे मैंने करवा दिया। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ, बस जैसी हमारी OWS वाली सीरीज़ हो जाएगी, DSSB की कुछ खतरनाक सीरीज़ भी लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, चलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और किसी को अगर हमारे साथ जुड़ना हो तो आप हमारा सुपर 100 बैच भी ले सकते हो, उसमें हमने करंट अफेयर्स वगैरह सब डाल दिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।